गुजरात में सौराष्ट्र की गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी दुनिया भर में एशियाटिक शेरों का इकलौता घर अब मुश्किलों में है। कारण यह है कि इनके घर की जमीन छीनी जा रही है। सितंबर में केंद्र सरकार ने गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द इको सेंसिटिव जोन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। पहले 1468 स्क्वायर किलोमीटर के मूल एरिया के आसपास 10 किलोमीटर तक का दायरा बफर जोन माना जाता था, जहां भारी उद्योग लगाने और खनन की मनाही थी। लेकिन नए नोटिफिकेशन में इस इलाके को छोटा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वन्य जीवों के रिहाइश की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्यों पहले के मुकाबले कम इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बावजूद लोग विरोध कर रहे हैं? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या अब पंजे सिकुड़ेंगे बब्बर शेर के। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में गिर के आसपास के 2061 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात कही गई है। ये इलाका जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों के 196 गांवों तक फैला है, जिसके दायरे में 17 नदियां, 24,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 1,59,000 हेक्टेयर गैर वन क्षेत्र भी आते हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2015 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास 3328 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को इको सेंसिटिव निर्धारित किया गया था, जो 291 गांवों तक फैला था। दोनों में तुलना करने पर साफ देखा जा सकता है कि नए इको सेंसिटिव जोन में पहले के मुकाबले करीब 38% इलाका कम है। पहले जो 10 किलोमीटर तक का इलाका बफर जोन माना जाता था, जहां भारी उद्योग लगाने और खनन की मनाही थी, उसे भी अब न्यूनतम 2.78 किलोमीटर और अधिकतम 9.5 किलोमीटर किया गया है। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में हमारी साथी जुमाना शाह से समझते हैं कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और इसका एरिया कम करना वाइल्ड लाइफ के लिए क्यों रिस्की माना जाता है। अब ये इको सेंसिटिव जोन है क्या और ये सरकार कैसे डिसाइड करती है? सरकार अपने हिसाब से इंडिविजुअल केसेस में सर्वे करती है, रिसर्च करती है पूरे एरिया का, और उसके हिसाब से डिसाइड करती है कि यहाँ से ये सेंचुरी की बॉर्डर है, प्रोटेक्टेड एरिया की बॉर्डर है, और इसके आगे इतने किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है। क्योंकि ये इको प्रोटेक्टेड एरिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बॉर्डर हमारे लिए है, ये लायंस या टाइगर्स या कोई नहीं समझते, उनके लिए तो एवरीथिंग इज अ कंटिग्यूअस एरिया। सो इको सेंसिटिव जोन में हैवी माइनिंग अलाउड नहीं है, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अलाउड नहीं है, वहां पे क्वारिंग अलाउड नहीं है, कोई हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। सो बेसिकली ये जो सारी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से आवाज ज्यादा हो, पोल्यूशन ज्यादा हो, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो, ये सारी एक्टिविटीज इको सेंसिटिव जोन में अलाउड नहीं है। पहले गिर की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो गिर इज जब जैसे हम जानते हैं कि एशियाटिक लायंस है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सौराष्ट्र में जो गिर है और गिर के आसपास का जो पूरा एरिया है सिर्फ वहीं पे मिलते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो इनको यही एरिया में प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2002 के बाद इको सेंसिटिव जोन बाय डिफॉल्ट 0 to 10 किलोमीटर किसको कहते हैं, तो 10 किलोमीटर तक का इको सेंसिटिव जोन डिफॉल्ट पे था गिर में। सरकार ने इको सेंसिटिव जोन का एरिया पहले की तुलना में कम किया है, लेकिन फिर भी हजारों स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये बहुत ज़्यादा है। उन्हें डर है कि इसमें लागू की गई पाबंदियां और सख्ती के चलते वे आजीविका और विकास से हाथ धो बैठेंगे। जंगली जानवरों से अपने को बचाने का अधिकार का मुद्दा भी उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। 2015 में भी जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोगों को डर था कि आर्थिक आज़ादी सिमट जाएगी। सरकार ने इसके बाद हैरान करने वाला एक फैसला किया और एक और नोटिफिकेशन जारी करके बफर जोन का दायरा घटाकर सिर्फ 500 मीटर कर दिया। इसके बाद वन्यजीव कार्यकर्ता बीरेन पाथिया ने 2017 में गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों नोटिफिकेशंस पर रोक लग गई। 2023 में हाईकोर्ट ने सरकार को नई अधिसूचना जारी करने के लिए कहा। उसके बाद सर्वे किया गया और अब नया ड्राफ्ट सबके सामने है। अब ये जानना जरूरी है कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, ये फाइनली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सो टू स्पीक। सो अभी डिस्कशंस और फीडबैक चल रहा है। अब यही दौरान जब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बाहर आया और लोगों तक पहुंचा, तो वहां के लोकल लोगों ने इसके सामने बहुत ज्यादा आपत्ति उठाई है कि इतना ज्यादा इको सेंसिटिव जोन अगर आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है, तो वहां के एक्टिविस्ट जो है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है,
इन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि तकरीबन 19 एक्टिविटीज, रोजाना एक्टिविटीज वहां के गांव के लोगों की ऐसी है कि जिसके लिए अब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि वहां के जो लोग हैं वहां पे तो गांव में होते हैं लेकिन जंगली होते हैं, तो जंगल में जाना, वहां पे जो भी उनके पशु घास चरने जाते हैं या जो भी ये सब छोटी छोटी बड़ी एक्टिविटीज है, या तो वो लोग फॉरेस्ट की प्रोड्यूस भी लेके आते हैं। जैसे कि पेड़ पूरी तरह काटना अलग चीज है, लेकिन पेड़ का ब्रांचेस काटना और फायरवुड के लिए इस्तेमाल करना, तो कुछ ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो 19 उन्होंने स्पेसिफिकली लिस्ट की है जो इम्पैक्ट हो जा रही है। तो इसके लिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तकरीबन अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीने हो गए हैं। पहले जब कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 10 किलोमीटर का एरिया बाय डिफॉल्ट इको सेंसिटिव जोन में गिना जाता है। अब नया नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें पहले से कम एरिया नोटिफाई किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि लोग जब पहले एरिया ज्यादा था तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे और अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उनके ऊपर तो तब भी रोक टोक नहीं थी, अभी भी नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है इनको आने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले भी लेनी पड़ रही थी, अभी भी लेनी पड़ रही है, लेकिन अब क्या है कि देयर इज नो व्हाट यू कॉल एम्बिग्यूइटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब काफी क्लियर है कि ये प्रोसेस है। पहले ये प्रोसेस क्लैरिफाइड नहीं था, तो उसकी वजह से कोई इम्पोज नहीं करता था। लेट मी पुट इट दिस वे, सब जानते थे, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता भी था, लेकिन क्लियर लॉ नहीं था, सो इट वाज सॉर्ट ऑफ लेफ्ट टू इंटरप्रिटेशन। वाईवी झाला जैसे जीव वैज्ञानिक और शेरों के विशेषज्ञ भी इको सेंसिटिव जोन का दायरा सिकुड़ने पर अफसोस जाहिर करते हैं। गिर शानदार मिसाल थी कि एक संकटग्रस्त जंगली जानवर जितना संरक्षित क्षेत्र में उतना ही चारागाह भूमि, कस्बों, औद्योगिक इलाकों, सड़कों और रेलवे लाइनों से मिलकर बने इलाके में कैसे फला फूला। इसके बावजूद इस अफरा तफरी ने लंबे वक्त के संरक्षण को खतरे में डाल दिया है। अब समाहित क्षेत्र में कमी होने के बावजूद तीनों जिलों में तकरीबन सभी 196 गांव के नुमाइंदों और तमाम पार्टियों के नेताओं ने इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े एक स्थानीय कार्यकर्ता कहते हैं, मसौदा अधिसूचना के मुताबिक ग्रामीणों को रोजमर्रा के 19 कामों के लिए पहले सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, अब होगी। ये इको जोन अब लूट जोन है। तो गुजरात में गिर के इको सेंसिटिव जोन के इलाके में कटौती किए जाने पर आपका क्या मानना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।